Hello guys, welcome to our YouTube channel. Then myself पवन कुमार and I'm a Scale 1 officer. Then यार काफी सारे स्टूडेंट जो कि बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम अपनी तैयारी को कहाँ से शुरू करें ताकि हम इसी साल अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकें। तो इसी के लिए आज मैं आपको एक डेली स्केड्यूल बताने वाला हूँ। अगर आप इस स्केड्यूल को शुरू करते हैं और इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को पूरी करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि साल के लास्ट में आपके पास आपकी एक जॉब होगी। फिर वो जॉब आईबीपीएस क्लर्क या फिर पीओ की हो सकती है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या फिर पीओ की हो सकती है, एसबीआई क्लर्क या फिर पीओ की हो सकती है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट या फिर आरबीआई ग्रेड बी की हो सकती है। तो कोई सी भी जॉब हो आपके पास साल के लास्ट में एक जॉब होगी। इसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट को लेके चलना होगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी और क्वांट होगी। इन चारों सब्जेक्ट को आपको साथ में लेके चलना होगा अभी से, तभी आप अपना प्रीलिम्स और मेंस प्लस पीओ के लिए इंटरव्यू तक निकाल सकते हैं। अब कैसे प्रिपरेशन करनी है उस पर बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को लेकर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो यार वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की बात करने से पहले मैं एक बात आपको कंफर्म कर देता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके सारे स्टूडेंट्स के जो बेसिक है वो क्लियर हो गए होंगे। यानी कि एक बार आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, आपको ये पता होगा कि स्लॉग्स क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, ब्लड रिलेशन क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का एक काम आपको जरूर करना है डेली बेसिस पर, और वो करना है द हिंदू, ठीक है। आपको द हिंदू पढ़ के चलना है। अब द हिंदू जब भी आप पढ़ेंगे साथ के साथ उसकी वोकैब भी नोट करेंगे, और इस वोकैब को डेली दिन में 2 बार रिवाइज करेंगे। अब आपको ये करना है कि आप डेली 2 बार रिवाइज कब करते हैं, लेकिन डेली आप 2 बार रिवाइज करते हैं, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार उन वोकैब्स को रिवाइज करना है जो कि आज के द हिंदू में आपने पढ़ी है। इसके अलावा यहां से आपका आरसी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एरर्स कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगी, ये सब आपको पता लगने लग जाएगा। अब बची आपकी ग्रामर। तो ग्रामर आप निमिषा बंसल मैम से कंप्लीट कर सकते हैं, उनके काफी सारे कोर्सेज चलते हैं, फ्री में भी काफी सारा कंटेंट यूट्यूब पर अपलोडेड है, वहां से आप अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना सा करना है इंग्लिश के लिए, और आपका पीओ लेवल तक का इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी भी दिक्कत के, ठीक है। तो ये तो बात रही इंग्लिश की। अब बात आती है करंट अफेयर की। अब सुबह ये शेड्यूल आपको फॉलो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स की बात करती है तो डेली करंट अफेयर्स के काफी सारे सेशंस होते हैं यूट्यूब पर। किसी भी एक टीचर को पकड़ के चलिए और उस टीचर को आपको लास्ट तक फॉलो करना है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। बीच में आपको टीचर्स नहीं बदलने हैं, अभी से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो मैं अड्डा 247 आशीष गौतम सर से पढ़ता था, ठीक है। आप कोई से भी टीचर से पढ़ सकते हैं, मैं कोई भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा, जिससे आपको समझ आती है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो डेली आपको करंट अफेयर का सेशन देखना है, 1 घंटे का वो सेशन होता है हार्डली, और उस करंट अफेयर की या तो आप खुद नोट्स बना लीजिए या फिर वहां से जो पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ को कलेक्ट करते जाइए। और आपको डेली सुबह तो ये करंट अफेयर्स का सेशन देखना है और शाम को इसके एमसीक्यूज लगाने हैं, ताकि जो सुबह आपने पढ़ा है वो आपका एक बार रिवाइज हो जाए। इस प्रकार से आपका करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो साथ के साथ चलता रहेगा, ताकि मेंस के लिए आपके ऊपर बर्डन ना आए। अब ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है उसके बाद आप जीके कर रहे हैं, फिर आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी आप उसकी कट ऑफ मार्क्स तक पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब इंग्लिश और करंट अफेयर्स की बात हमने कर ली। अब मेन जो सेशन रहता है प्रीलिम्स के लिए वो रहता है क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपने अभी से प्रीलिम्स के टेस्ट नहीं लगाने हैं, अभी एग्जाम डेट भी नहीं आई है, तो प्रीलिम्स के टेस्ट लगाने की कोई भी दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन में एक लगा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको 20 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन एंड प्लस 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन आपके हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है आपके अप्रोक्सीमेशन के, और ये है आपके सीरीज के। अब ये 60 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं किसी भी हाल में। 20 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स और 20 क्वेश्चन सीरीज। आप लो लेवल से स्टार्ट करिए और जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आप हार्डेस्ट लेवल तक जाइए।
आपकी इससे स्पीड बनेगी। और बैंक में स्पीड कितनी ज्यादा मैटर करती है वो आपको पता होगा, 45 मिनट्स 80 क्वेश्चंस, ये होती है स्पीड। तो स्पीड करनी है, और ये 60 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लेके बैठ जाए, हार्डली आपको 40 मिनट लगने चाहिए इन 60 क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, और इन 40 मिनट को आपको फिर 20 मिनट में लाना है, इतनी स्पीड आपकी बननी चाहिए। और अगर आप डेली बेसिस पर 2 महीने भी इस पर काम करते हैं तो इतनी स्पीड तो आपकी डेफिनेटली बन ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डीआई में आपको क्या करना है, डेली 2 डीआई आपको सॉल्व करनी है। लो लेवल से स्टार्ट कर दीजिए, फिर हाई लेवल तक जाते रहिए। कैशलेट अभी मत छेड़िएगा, सॉल्व करते जाइए। सिंपल डीआई 2 डेली आपको 2 डीआई करनी है। और अर्थमेटिक अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। छोड़ क्यों सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अर्थमेटिक नहीं की थी। मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में जो अर्थमेटिक आती थी उसको ही एनालाइज करके कर लेता था, बाकी अलग से मैंने कोई भी अर्थमेटिक नहीं की थी और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। अब मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अर्थमेटिक मत कीजिए, आप अपने हिसाब से अर्थमेटिक कर लीजिएगा। अब मेरे को इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी अर्थमेटिक को किया ही नहीं, सही बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं हमारी रीजनिंग की, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग से में आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 पजल करनी है डेली। लो लेवल से स्टार्ट कीजिए, हार्ड लेवल तक चले जाएंगे। 1 से 2 आपको सिटिंग करनी है। मैं सिटिंग को भी पजल में ही काउंट करता हूं, लेकिन अभी अलग किया है। 2 से 3 आपको पजल करनी है और 1 से 2 आपको सिटिंग करनी है, यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप दिन में 4 भी करते हैं तो भी इनफ है। ठीक है, इसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। मिसलेनियस में मैं किसको काउंट करता हूं, जैसे कि सिलॉक्स आ गए, जैसे कि आपका डायरेक्शन आ गया, जैसे कि आपके ब्लड रिलेशन आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपका इनपुट आउटपुट आ गया, और आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ गई। ऐसे काफी सारे टॉपिक्स है, तो क्या इनको साथ करें, बिल्कुल नहीं। आपको डेली 2 टॉपिक्स उठाने हैं, सारे के सारे टॉपिक्स लिख लीजिए। मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस आते हैं, पजल और सिटिंग को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लिख लीजिए रीजनिंग के, और डेली आपको 2 टॉपिक उठाने हैं। जैसे कि स्लॉक्स और डायरेक्शन उठाए हैं, इनके 40 क्वेश्चन उठा लीजिए। इन 40 क्वेश्चन को फिर आपको करना है। अब अगले दिन ये 2 तो हो गए, अगले 2 को उठा लीजिए और इनके 40 क्वेश्चन कर लीजिए। इस प्रकार से आपको हर 2 टॉपिक में 40 क्वेश्चन करके डेली आपका शेड्यूल जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होते हैं पीछे से फिर से चलिए, फिर से सिलॉक्स और डायरेक्शन उठाइए, उसके 40 क्वेश्चन करिए। इस प्रकार से आप अपना क्वांट रीजनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है, इसको हम सर डेली बेसिस पर कैसे कैसे मैनेज करें डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर भी मैं बता देता हूं आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आप जैसे ही उठेंगे, द हिंदू तो आया नहीं होगा, अगर मेरे जैसे आप आलसी हैं 9 बजे उठते हैं फिर तो द हिंदू आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप अपनी शुरुआत डेली करंट अफेयर से कर सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है आप द हिंदू को पढ़ने बैठ जाइए। सुबह सुबह आपको ये करना है, सुबह सुबह क्वांट रीजनिंग खोल के मत बैठिएगा। द हिंदू आ गया, उसकी वोकैब नोट कीजिए, वोकैब को एक बार रिवाइज कीजिए, और दूसरी बार रिवाइज आपको इवनिंग को करना है, सोते टाइम। ठीक है, अब डेली करंट अफेयर का काम हो गया, आपने पढ़ ली, लेकिन सोते टाइम आपको इसके एमसीक्यूज भी लगाने हैं। ये 2 काम आपको सोते टाइम करने हैं। सोने से पहले आपको इसके एमसीक्यूज लगाने हैं जो आज पढ़े हैं, और जो आपने वोकैब नोट की है उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है क्वांट का। अब पहले या तो आप क्वांट कर लीजिए या तो आप रीजनिंग कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को उठा लीजिए और जो भी आपका टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करते जाइए। अगर आप क्वांट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो क्वांट को मिस कीजिए, रीजनिंग को पढ़िए। बाकी का सेगमेंट जो क्वांट का बच गया है वो रीजनिंग के बाद कंप्लीट करिए। बोर नहीं होना है पढ़ते वक्त। ऐसा नहीं हो कि आप बोर हो रहे हैं और करे जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, रिलैक्स कीजिए, आधा घंटा घंटा वेट कीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठिए। जब आपका मन करे तब पढ़ने बैठिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में आपका मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपका मन होना चाहिए। जब आप बोर हो रहे हैं तब आप स्टडी मत कीजिए। मेरा एक ही फंडा था यार, जब बोर हो तो नो स्टडी, सिर्फ रिलैक्स। लेकिन स्टडी तभी होनी चाहिए जब इंटरेस्ट के साथ हो, ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा। इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं आपके एंड एग्जाम्स तक, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आपको सिलेक्शन पाने से आपकी किस्मत भी नहीं रोक सकती। बोलते हैं ना किस्मत के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी नहीं रोक सकती, क्योंकि इतनी हार्ड आपकी स्टडी हो जाएगी, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्लर्क के एग्जाम तो आप यू निकालेंगे। बाकी बात रही पीओ की तो आप निकल ही जाएंगे। इंटरव्यू का क्या करना है वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। पहले आप प्रीलिम्स पर जोड़ दीजिए और साथ ही साथ मेंस पर भी। ठीक है, बाकी ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी लाता रहूंगा।
और भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी या टॉपिक फिर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मैं आपका कमेंट सीन करके अगर मुझे लगेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।